हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर आपको क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं और आज मैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाला हूं, वो भी एक आसान तरीका से। ठीक है ना? तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और देखिए कि किस ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, पहले इसको देखेंगे। क्वेश्चन है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है ना? यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है कि अगर 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, यानी अगर इस LHS का मान इस RHS के मान के बराबर हो जाए तो हमारा आंसर हाँ में होगा। ठीक है ना? और LHS बराबर नहीं होगा RHS के तो हमारा आंसर क्या होगा? नहीं में होगा। ठीक है ना? तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह लंब कर्ण और आधार पर डिपेंडेंट है, उसी पर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है? इस क्वेश्चन को बनाने से पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है? क्या दिया हुआ है? तो 3 cot a। अब आपसे पूछा जाए कि 3 cot a में कितने पद है तो कितने बच्चे बोलेंगे कि 3 है, cot है, a है। सर इसमें 3 पद है। ठीक है? और तीनों पद के बीच में क्या है? यहाँ पे उनके बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे डाउट वाली बात क्या है, यहां समझिए कि अगर हम cot ले लेते हैं और a को अलग कर देते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या cot का कोई अर्थ होता है? नहीं, cot का कोई अर्थ नहीं होता है। और ये जो है हमारा न्यून कोण है या कोण की माप है, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू बनता है। केवल त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम आएंगे जिसका 6 नाम होता है, अकेले आए बिना कोण के साथ आए तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉसेक हो, सेक हो या कॉट हो, कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है? इसलिए अगर हम कहें कि कॉट अलग है तो यह गलत है। ठीक है? इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई इसका अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है ना? कोई अर्थ नहीं निकलता। अब यहां पे हम जानेंगे, अगर यह न्यून कोण इसके साथ अटैच हो जाता है तो cot a अगर आता है तो इसका कोई ना कोई मान होता है और इसका सूत्र भी होता है। ठीक है? उसी सूत्र पर हम लोग मान को रखते हैं। इसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी cot के साथ a हो या कोई भी कोण की माप हो, चाहे वो थीटा हो या किसी कोण की माप संख्यात्मक दिया हो, तो इसका वैल्यू होता है। तो हम यही कहेंगे, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके लिए मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ हूं, प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे cot ये जो है ये केवल ये दोनों मिलकर एक पद है। कितने पद हैं? एक पद है। तो जो हमको यहाँ पे 3 cot a दिख रहा है, इसमें 3 एक पद हो जाएगा और cot a एक पद हो जाएगा, और तब इनके बीच में हम देखेंगे तो क्या है? गुणा का चिन्ह। ठीक है ना? अर्थात 3 cot a में मात्र 2 ही पद है, एक है 3 और दूसरा है cot a। ठीक है? तो इनमें हम लोग को क्या मिला? तो 3 के बाद गुना मिलेगा और cot a एक साथ है और 3 एक साथ है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? डाउट आपका अलग, मतलब डाउट जो है वह क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जरूर हुआ होगा। ठीक है?
अब आइए, अब आते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने। डायरेक्ट अगर हम बताते तो वहां भी आप समझ लेते, लेकिन इतना डीपली नहीं समझ पाते कि क्या है कैसे नहीं है। हो सकता है आप मेरे वीडियो पे नए होंगे, मेरे चैनल पे नए होंगे, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको बताया है। विस्तार से पढ़ना हो तो पिछले वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना है, ठीक है ना। अब यहां पे हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि 3 cot a है, तो हम लिख देंगे यहां पे, क्या लिखेंगे, 3 cot a लिखेंगे, ठीक है। 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है। ये क्या किया है, दिया है। अब यहां पे क्या करेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा कि 3 गुना cot a, अर्थात 3 cot a में 3 के बाद गुना है और cot a के पहले गुना, यहां पे हो जाएगा 4। और आप जानते हैं LHS के तरफ जो गुना में होता है वो RHS के तरफ जाता है तो क्या होता है, भाग में हो जाता है, भाग अर्थात बटा में हो जाता है। तो यहाँ पे 4 जो है एक संख्या है, इधर जो 3 है यह भी संख्या है, cot a त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो संख्या संख्या को एक जगह कर देंगे। ये भी तो देखना है भाई, हटाना किसको है, 3 को हटाना है कि cot a को हटाना है, यहां से 3 को हटाना है। तो समझिए 3 को जब यहां से हटाना है तो क्या बचेगा, तो cot a बचेगा और यहाँ पे 4, ठीक, आई गुना है उस साइड जाएगा तो भाग होगा, भाग माने बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना तक हमारा आ गया। और cot का क्या फॉर्मूला होता है समझिएगा, यह tan का विपरीत है, तब प्यारे बेटा पप्पू, यहाँ पे cot और tan आते हैं, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, ठीक है ना। अब इसको उल्टा बोलेंगे, tan के लिए सीधा था, उल्टा बोलिए, हेलो हेलो बोल प्यारे बेटा पप्पू, इस पर बोल आया और पप्पू आया, अर्थात बी और क्या आया, पी आया, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिख देंगे b/p बराबर 4/3 अब बराबर क्या मान लेंगे, के माना, क्यों, क्योंकि अनुपात को ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई अचर पद चर पद लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहां b मिल गया, p मिल गया, कौन नहीं मिला, तो h का मान अगर हमें पता चल जाए तो हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहे तो h यहां डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, विदाउट फिगर कोई काम नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन को इस ढंग का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जब मान रखना रहता है उस समय आपको थोड़ा बहुत इधर उधर देखना पड़ता है, लेकिन फिगर एक जगह है, वहां से P B H सीधा दिखाई देता है, आपका टाइमिंग बचेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो बिना फिगर के इस क्वेश्चन को आप नहीं बनाइएगा। आइए तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और इनके भुजाओं का नामकरण कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोण के जगह पर देखेंगे तो ये दिया हुआ है, अर्थात न्यून कोण ए लेना है, तो यहाँ पे हम न्यून कोण क्या करेंगे, ए ले लेंगे। और जब यहाँ ए हो गया तो बी और सी तुमको जहां मन करे यहां लीजिए, चाहे वहां पे ले लीजिए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसका नामकरण करेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण होती है, जिसे हम लोग एच से सूचित करते हैं। न्यून कोण मेरा ये है, नया कोण है, नया कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, जिसे हम पी से सूचित करते हैं, और जो बच जाता है वह आधार होता है, जिसे हम बी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें B और P का मान जो है वो लिख लेना है, बचेगा H, उसको हमें निकाल लेना। फिगर इसीलिए बनाए हैं कि कुछ दूर बाद जाके यहाँ B P तो मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे, इसलिए B बराबर देखिए, B ऊपर है, 4 भी ऊपर है, के साथ 4 गुना कर लेगा तो B बराबर 4 के और P बराबर बाबू हो जाएगा 3 के, ठीक है ना। इतना मान आ गया। अब H का मान निकालिएगा तो कुछ दूर ही जाएगा,
और जब भी मान खोजिएगा तो कुछ ऊपर देखिएगा कुछ नीचे, उसमें टाइमिंग आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा एक फिगर बना लेंगे और यहीं से मान उठा के फटफट जो भी क्वेश्चन में है रख देंगे, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। P बराबर कितना दिया है तो 3K, P बराबर 3K और B बराबर 4K, बच गया हमारा H, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। बहुत आसान है, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, घबराना नहीं है, ठीक है। एकदम समय दीजिए, वीडियो को बढ़िया से देखिए। पाइथागोरस प्रमेय से H को कर्ण बोलते हैं और कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, H बराबर यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर माने P का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर अर्थात B का स्क्वायर। अब मान रख दीजिए यहाँ पे, P का मान आया है हमारा कितना 3K, तो 3K रख देंगे। P का घात 2 है इसलिए इसका भी घात 2 दे देंगे। मान वही रखेंगे, घात जितना हो उतना दे सकते हैं, उसके लिए हम फ्रीडम नहीं, आजाद है। B के स्थान पर क्या है, B का मान 4K आया है और B स्क्वायर में, इसलिए इसके मान को भी स्क्वायर में रखेंगे। यहाँ पे देखिए अंदर जाएगा तो दोनों के साथ दोनों का घात 2 होगा, तो 3 का घात 2 है तो 3 तिहाई 9, K का घात 2 है तो K स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी वैसे ही 4 का घात 2 है तो 4 चौका 16, K का घात 2 होगा तो K स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस 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 9 गो K स्क्वायर जोड़ 16 गो K स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 रूट अंडर 25 K स्क्वायर। वाह, 25 का वर्गमूल 5 और K स्क्वायर का वर्गमूल K होगा, इसलिए H बराबर क्या होगा 5K होगा। तो यहाँ पे मान क्या है, H का भी आ गया 5K। बस यही इतना ही वर्क करना है, यही मेन है। इतना अगर आप निकाल लेते हैं तो बाकी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आप जवाब दे सकते हैं। तो या तो आप प्रश्न से लिखेंगे या नहीं तो लिखेंगे जांच करने पर। क्या करने पर, जांच करने पर। और ध्यान रहे जहां बराबर होता है उसके एक तरफ LHS होता है और दूसरी तरफ RHS होता है। कभी भी इस साइड LHS और उस साइड RHS होता है। तो जांच करेंगे तो हम यहां से इस साइड का मान पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस साइड वाला LHS होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि LHS बराबर क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A, अब बटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। चलिए इसको tan को cot में बदलिए, cot को tan में अगर आप बदलते तो एक का तो आंसर आता, दूसरे का नहीं आता, ठीक है। तो आपका बनाया हुआ मैथ गलत हो जाता है, ठीक है। उस ढंग से आप दिमाग नहीं लगाइएगा। इसी तरह PBH का मान निकाल के तब इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है, चाहे आंसर निकालिएगा। यहाँ पे 1 माइनस tan A, tan का फॉर्मूला क्या होता है अभी तो बताया, तीसरा नंबर tan भी होता है, उसका अपोजिट cot। तो प्यारे बेटा पप्पू, सीधा वाला है sin cos tan, तो प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, पप्पू और बोल आया मीन्स पप्पू से P और बोल से B, P बाई B, इसका घात 2 हो जाएगा बटा 1 प्लस P बाई क्या हो जाएगा, इसका भी B हो जाएगा और स्क्वायर, क्योंकि दोनों tan स्क्वायर है, ठीक है। अब आप मान उठा के इसमें रख दीजिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आंसर जाएगा लेकिन आपका आंसर जो है एकदम करेक्ट आएगा। तो P का देखिए इधर फिगर के तरफ, अब इधर नहीं देखें, इसीलिए हमने बताया कि फिगर बना ली। अब इधर P देखेंगे, इधर फिर इधर H, नहीं, टाइम आपका बहुत इन्वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दें, P का मान यहां से उठाइए 3K, अब बटा B का मान कितना है, B का मान देखिए 4K है, तो यहाँ पे 4K हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ पे ही देखिए बराबर जो है बाद में लिखिएगा, क्योंकि ये लंबा होगा, ये बड़ा बट्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा बट्टा। चलिए 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा p बाई डी, ये भी p बाई डी होगा, केवल यहाँ पे प्लस माइनस का फर्क है। 3 के हो गया, यहाँ पे 4 किया, दोनों का स्क्वायर होगा। ठीक, इधर मिटाते हैं इसको। यहाँ भी कुछ स्टेप हो सकता है, हट सकता है, ऐसे देखिए। अब है यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस बराबर कर दीजिए, अंदर जाएगा तो दोनों का स्क्वायर होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे कि k से k कटा देते हैं, k से k कटा दीजिए, ठीक है। तो बच जाएगा हमारा क्या? 3 बाई 4 का स्क्वायर। अब बड़का बट्टा हो जाएगा, यहां बराबर का चिन्ह दीजिए, बड़ा बट्टा हो जाएगा। 1 प्लस इसको भी कटा दीजिए, ये हो जाएगा 3 बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? जरूर दिख रहा होगा। यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ देखिए दोनों का स्क्वायर होगा, 3 का भी और 4 का भी, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9 और 4 चौका 16। फिर बड़ा बट्टा दे देंगे, 1 प्लस सेम ऐसे भी 3 का स्क्वायर 9 और 4 चौके कितना आ जाएगा? 16। अब यहाँ देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, चाहे कुछ बच्चे जो है बाटा 1 कर देते हैं कि 1 16 का एलसीएम निकालना। ऐसा कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे अकेला कोई पद दिया उसके बाद बाटा में है, तब बाटा वाला आके अकेला वाला से गुना कर लेगा। खूब बढ़िया से समझिएगा, आपका टाइम बचेगा, एलसीएम का कोई झंझट नहीं रहेगा। तो 16 में 1 से गुना कीजिएगा तो 16 एकम 16 माइनस, आज जिसके ऊपर है वो जितना है उतना ही रहेगा, और सब के बाटा 16 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे भी, यहाँ बाटा 1 नहीं करना, ये अकेला है, आई बाटा में तो बाटा वाला आके इससे गुना, एगो नहीं 2 4 5 गो रहता, सबसे 16 गुना कर लेता, लेकिन जिसके नीचे है उससे कभी भी नहीं गुना करेगा। ठीक है, तो 16 एकम 16 हो जाएगा, आप प्लस 9 का 16 9 के नीचे है तो 9 का 9 हो जाएगा, और सब का बट्टा 16 हो जाएगा। ये आपका बड़का बट्टा है, खूब बढ़िया से समझिएगा। 16 प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 7 16 हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं, बाद में बराबर का चिन्ह। अब बटा हो गया 16, अब फिर यहाँ पे बड़का बट्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा बट्टा हो जाएगा। अब जब बड़ा बट्टा हुआ तो प्लस 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 16 9 कितना हो जाएगा? 25, अब बटा यहाँ पे 16, अब बराबर का चिन्ह रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा हो गया। 1 2 3 4 पद दिए हैं, अब बड़का बट्टा बीच में है, बड़का बट्टा के ऊपर 2 गो है और बड़का बट्टा के नीचे 2 गो है। ठीक है ना, यानी बड़ा बट्टा के ऊपर 2 पद और बड़ा बट्टा के नीचे 2 पद। तो ऐसा अगर मिल जाए बड़ा बट्टा के ऊपर 2 पद, तो उसको आप क्या करेंगे? लगातार लिख लेंगे 7 बटा 16। अब बाकी नीचे वाला जो 2 गो पद मिलेगा, देखिए क्या होगा, और बड़ा बट्टा क्या हो जाएगा? गुना बन जाएगा, और नीचे वाले जो 2 पद है वो उलट जाएंगे। तो 16 ऊपर और 25 क्या हो जाएगा? नीचे। 16 से 16 खत्म, नहीं कट गया एक मर्तबा में, तो ऊपर बचा 7 बटा, ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 25। ठीक है ना, ऊपर क्या बचा? 7 एकम 7 और नीचे भी बचा 25 एकम 25, यानी एलएचएस का मान हम लोग का कितना आ गया? 7 बटा 25 आ गया। ठीक है ना, खूब बढ़िया से इसको आप क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग को आरएचएस सिद्ध करना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन को रहने देंगे, बाकी जो आंसर बनाए हैं उसको मिटा देंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैथ बनाइएगा, कोई भी मैथ किसी भी चैप्टर में, तो आपसे मैथ एकदम बनेगा, उसका आंसर एकदम सही आए। घबरा जाइएगा कि कैसे बनाए, नहीं बनेगा, नहीं, तो तब तो आपसे मैथ नहीं बनेगा। मैथ मथने वाली चीज है, मथते रहिए।
ठीक है, जैसे दही को मथ के घी निकाला जाता है, उसी तरह मैथ को मथ मथ के उसका आंसर निकालिए। समझ रहे हैं? चलिए, अब इस साइड वाला जो है ये क्या है? RHS होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे, चूंकि RHS बराबर cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन कॉस यही दिया है, कॉस दिया है तो साइन के बाद कॉस आता है, कॉस सीधा वाला है। प्यारे बेटा, नहीं समझ में आए तो है प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए। प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, तो 2 नंबर पर आया बेटा और हेलो आया, अर्थात बी बाई क्या होगा? एच, और इसका घात 2 है तो इसके अनुपात का भी घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर ये है, क्या है? साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर नंबर 1 है। तो प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, तो यहाँ पे प्यारे भी आया और हेलो भी आया, अर्थात इसका हो जाएगा प्यारे से पी और हेलो से एच, इसका भी घात 2 है तो इसका भी घात 2 लिख देंगे। मान अब रखेंगे, बी का मान देखिए 4k, बी का मान 4k, एच का मान 5k। फिगर में देखेंगे यहाँ पे, इसीलिए तो फिगर बनाया है कि एक ही जगह देखेंगे और उसके मान को फटाफट रख देंगे। और लेकिन बी बाई एच का घात 2 है तो इसके मान का भी घात क्या होगा? 2 होगा। पी का मान कितना है? 3k, और एच का मान बाबू कितना है? 5k। नहीं, इसका भी घात क्या होगा? 2 हो जाएगा। मन करे तो इसको सॉल्व करके के कटाइए, और नहीं तो अंदर अंदर ही कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 4/5 का स्क्वायर माइनस यहाँ 3/5 का स्क्वायर। ये घात जो है, स्क्वायर जो है, ये 4 का भी स्क्वायर होगा और 5 का। 4 का स्क्वायर 4 गुने 4, 4 चौके 16, 5 का स्क्वायर 5 गुने 5, 5 पचे 25, 3 का स्क्वायर उसके बाद माइनस। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 तिहाई 9, 3 गुने 3, 3 तिहाई 9। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 गुने 5, तो 5 पचे 25। ठीक है, यहां पे बना देते हैं, जगह बहुत है। 25 25 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। छोड़िए एलसीएम का झंझट, नीचे सब बराबर हो तो सबके बदले एगो 25 बाटा के अंदर हो जाएगा। माने एक कोई यहाँ नीचे सब 25 है, बराबर है, तो बड़का बाटा के नीचे एक 25 हो जाएगा, बाकी ऊपर जैसे है तैसे लिख देंगे, यानी 16 माइनस 9। कोई एलसीएम की चर्चा मत कीजिए, ट्रिकली पढ़िए, लौसम मौसम पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में है, ट्रिकली यूज कीजिए। चलिए, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 गया 7, और बटा क्या हो जाएगा? 25। बताइए, इसका मान भी 7/25 आया था और इसका मान भी 7/25, अर्थात यहाँ पे LHS बराबर क्या आ गया? RHS। मैंने कहा था कि LHS और RHS बराबर आएंगे तो हाँ में जवाब दूंगा, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। क्या लिख देंगे? है। ठीक है ना, यानी इतना बराबर है में जवाब देना है, या इतना बराबर इतना है या नहीं। अगर है तो है लिखे, अगर इतना लिख देते और लिख देते नहीं है, इतना बराबर इतना नहीं है तो नहीं में जवाब होगा। लेकिन हमारा तो LHS बराबर RHS आ गया है, 7/25 इसका भी आया है और 7/25 इसका भी आया है। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है ना, जो भी है चैनल पे धीरे धीरे वीडियो को जो भी है 1-2 डाला जा रहा है। ठीक है ना, और आगे आपके मैट्रिक की तैयारी के लिए भी हम जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस है
नहीं, ऑब्जेक्टिव का अलग और सब्जेक्टिव का अलग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।